हेलो एवरीवन, मैं मोहित मंडराज आपका लर्निंग मेंटर स्वागत करता हूं आपके मंडराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के साथ जुड़ चुके हैं, जितने भी लोग स्पीड टेस्ट देते हैं उनमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो हो सकता है 50% क्वेश्चन कर पाते हों, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 100% क्वेश्चन कर पाते होंगे, कुछ 70 भी कर पाते होंगे। बट सभी के लिए यूजफुल है हमारा स्पीड टेस्ट डिस्कशन। रीजन, जो 50% करते हैं उनके जो रिमेनिंग क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। बाकी जो 100 करके आते हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसी अप्रोच है जो आपके रीजनिंग मेंटर से यानी मोहित महेंद्राज से अगर आप देखेंगे तो टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और वही टाइम हमें सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए आइए डिस्कशन करते हैं आपके साथ, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 4 friends are sitting in a row facing north. A sit third, A sit immediate left of C. Who sit second right of B? D sit in the right corner. Who would have got a place to sit in the left corner? 4 मित्र एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ए सी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, जो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी दाएं कोने में बैठा है, बी बाएं कोने में किस बैठने की जगह मिली है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को, जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो 4 फ्रेंड हैं, कहता है ए सिट इमीडिएट लैपटॉप सी। पहला ये जो पॉइंट कहता है ए सिट इमीडिएट लैपटॉप सी, ए जो है सी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। ए जो है ये आपने सी बनाया, सी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। ए जो है सी के ठीक बाएं बैठा हुआ। हु सिट सेकेंड राइट ऑफ बी, देखिए इंग्लिश में हु आएगा, हिंदी में जो आएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। ए सी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ जो, ये जो वर्ड आता है वो इससे पहले जो भी पर्सन होता है उसके लिए वो बात लिखी जाती है, यानी ये बात सी के लिए कही जा रही है, सी के लिए कही जा रही है। हु सिट सेकेंड राइट ऑफ बी, बी के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? सी। इसका मतलब बी को हम लोग यहां पर रखेंगे, ये हमारे बी का फर्स्ट राइट होगा और ये हमारा बी का सेकेंड राइट हो जाएगा। उसके बाद कहता है डी सिट इन द राइट कॉर्नर, डी दाएं कोने में बैठा हुआ है, डी दाएं कोने में बैठा हुआ है, तो लास्ट में आपका यहां पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी यहां पे दाएं कोने में बैठा हुआ है। क्लियर? Who would have got a place to sit in the left corner? बाएं कोने में किसे बैठने की जगह मिली होगी? तो ये आपका राइट कॉर्नर है और ये आपका क्या है? लेफ्ट कॉर्नर है। तो लेफ्ट कॉर्नर में कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब ऑप्शन डी, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया होगा? अच्छे समझ में आया होगा। और ये हु वाला जो पॉइंट है बहुत ध्यान से रखिएगा, अक्सर गलती हो जाती है हु को समझने में। हिंदी में जो, इंग्लिश में हु, उससे पहले आगे जो भी पर्सन है, चाहे वो लेटर है, चाहे वो नाम लिखा होगा, आगे की बात उसी के लिए बताई जाती है, आगे की बात उसी के लिए की जाती है। फाइंड द इनकम्पेटेबल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से वर्णों का असंगत समूह ज्ञात करना। असंगत समूह मतलब डिफरेंट देखना है। आसान सा है, बहुत बढ़िया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है एफ एच जे। दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमें दिख रहा है क्यू एस यू। देखिए यहां पर हमें एक वॉवेल दिखा है अभी डिफरेंट में। उसके बाद फिर हमें दिख रहा है ए सी ई, यहां पर भी वॉवेल है और यहां पर भी आई के एम है। इसमें एक सिंपल सा लग रहा है वॉवेल, देखिए आपके तीनों में दिख रहे हैं बट यहां पर नहीं है, एफ एच जे में वॉवेल नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग फिर इसी को अपना आंसर करेंगे। तीनों में सिमिलरिटी है, तीनों जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें वॉवेल मेंशन है, एफ एच जे में वॉवेल नहीं है, तो ए वाला हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये आपका पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ फोटो, अ बॉय सेड he is the only son of my maternal grandfather's only son-in-law. What is the relation of the person in the photo to that boy? एक फोटो की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा वह मेरे नाना के इकलौते दामाद का इकलौता बेटा है।
फोटो में दिख रहे व्यक्ति का उस लड़के से क्या संबंध है? मेरे नाना के इकलौते दामाद। ठीक है, चलिए मैं यहां पे बना देता हूं नाना जी। अब देखिए, नाना जी के इकलौते दामाद की बात आएगी तो इनकी एक बेटी होगी जिनका पति होगा, और वो इनके लिए क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। इनके लिए दामाद हो जाएगा। समझ रहे आप? ठीक है, ये इनके लिए दामाद हो जाएगा और इनका तो ये पति हो जाएगा। इनकी बेटी का पति है ये, नाना जी का दामाद, इकलौता दामाद है। ठीक है, और इकलौते दामाद का, मेरे नाना इकलौते दामाद का इकलौता बेटा क्या है? इकलौता बेटा। ये इकलौता बेटा है। फोटो में दिख रहे व्यक्ति का उस लड़के से क्या संबंध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। फोटो को इशारा करता है। लड़के ने कहा मेरे नाना जी के इकलौते दामाद, मतलब कोई बेटी नहीं है, एक ही बेटी है, उसी का जो पति है, इकलौते दामाद का इकलौता बेटा है वो, फोटो में जो है। तो फोटो में दिख रहे व्यक्ति का उस लड़के के क्या संबंध? खुद ही के बारे में बता रहा हूं, वो खुद के बारे में बता रहा है। समझ रहे? ये फोटो उसी पर्सन की है जो यहाँ पे लड़का है। तो यहाँ पे सही आंसर आपको क्या मिलेगा? खुद यहाँ पे आपका सही आंसर मिलेगा हिमसेल्फ। खुद ही अपने बारे में वो डिस्कस कर रहा है, वह स्वयं है। क्लियर है बात? समझ में आ गया? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। हमें यहाँ पे 4 चीजें दी हैं: एंकलेट, पायल, रिंग, अंगूठी, बेंगल, चूड़ी, ब्रेसलेट, कंगन। इसमें से हमें एक डिफरेंट करना है। समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा है। देखिए बी सी डी, ये जो हमारा जो आभूषण है, जो पहनने का आभूषण है, ये सारे हाथ में, रिंग जो है अंगूठी में, उंगली में पहनते हैं। बेंगल, चूड़ी जो है आपकी कलाई में होती है। ब्रेसलेट भी आपका कलाई में हो जाता है। तो ये आपके हाथ के आभूषण हैं। इन तीनों को हम लोग जो है हाथ में पहनते हैं। लेकिन अगर पायल की बात करें तो पायल कहाँ पहनी जाती? पैरों में पहनी जाती है। तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा बाकी के 3 से। बाकी के 3 से ये हमारा अलग हो जाएगा। पायल जो है वो आपकी पैरों में पहनी जाती है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह का चयन करें। देखिए यहां इनके बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, वही रिलेशन हमको यहां पर बताना है। बहुत ही आसान सा है। आप देखें ए ई जे के बीच में क्या रिलेशन है, सी एच एन के बीच में। आप देखिए ध्यान से, ये ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आपकी 1 है, सी की 3 है। तो यहां से यहां तक आप ध्यान देंगे कितना हो रहा है हमारा? +2 हो जा रहा है। ए 1 है, सी 3 है, तो +2 इंक्रीज कर गया। वैसे देखिए ये E5 है और H8 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। E की वैल्यू 5 है, H की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे +3 नंबर क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। वैसे J की वैल्यू 10 है, N की वैल्यू 14 है, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा? +4। ठीक, तो +2 +3 एंड +4 हो रहा है। इसी लॉजिक को अप्लीकेबल हम लोग करेंगे कहाँ पे? EJO में। ये जो हमें दिया गया है EJO, सेम यहां पर हम लेकर के आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? +2, क्योंकि +2 चल रहा था तो E की वैल्यू 5 होती है और इसमें +2 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 7। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? G मिल जाएगा। ठीक है, E की वैल्यू 5 है, +2 ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 7। J10, अब +3 करना है आपको। J10 में हम लोग +3 करेंगे तो आपको मिलेगा 13। 13 मतलब M आ जाएगा। 13 मतलब क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में O है, O की वैल्यू 15 है और 15 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 4, मतलब 19 यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। GMS आपको आंसर मिलेगा। जो रिलेशन AEJ से CHN का है, वही रिलेशन EJO से
GMS का हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा ए वाला। ए वाला जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का प्रश्न है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्या चल रही है सीरीज, आइए इस पे बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारे सामने। 32 कैसे आया है। 32 में अगर हम आपको देखें, अगर हम लोग 3 का क्यूब करें और +5, मतलब 3 का क्यूब अपना होगा 27। 3 का क्यूब 27 है और इसमें +5 कर दिया जाए तो हमें यहां पर मिल जाएगा 32, जो कि यहां पर दिया गया है। 3 का क्यूब +5 कर दे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, +5 करेंगे 27 5 क्या हो जाएगा 32, 32 आपको मिल जाएगा। वैसे अब देखिए 3 के बाद हम लेते हैं 5 का क्यूब, 5 का क्यूब +5, 5 का क्यूब +5, 5 का क्यूब 125 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा और इसमें अगर हम +5 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 130, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 130। ठीक है, 5 का क्यूब +5 करेंगे 125 +5 करेंगे हमें यहाँ मिल जाएगा 130। चलिए ऐसे ही इसके बाद हम करते हैं 7 का क्यूब, 7 का क्यूब +5, 7 का क्यूब आपको पता है 343, 343। इसमें हम लोग 5 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 348, 348। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 9 का क्यूब, 3 का 5 का 7 का 9 का 11 का ऐसे चल रहा है तो 9 का क्यूब करेंगे और +5 करेंगे। 9 का क्यूब आपका हो जाएगा 729, 729। इसमें हम लोग क्या करेंगे +5 ऐड करेंगे, +5 ऐड करने पे हमें मिल जाएगा 734, 734। ठीक है, अब हमारा 11 का नंबर आएगा, हमें अब 11 का क्यूब करना है। ठीक है, 11 का क्यूब, 11 का क्यूब आपका होगा 1331 और +5 तो करना ही पड़ेगा। 1331 +5, 1331 +5 और हमें मिलेगा यहाँ पे 1336, 1336। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे आंसर मिल रहा है वो मिलेगा हमें सी ऑप्शन मिल जाएगा। सी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सी वाला हमारा यहाँ पे सही आंसर है। समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। आपके सामने प्रश्न रहा है, जबरदस्त सीरीज थी आपके सामने। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। यहाँ पे आपको 4 चीजें दी गई हैं, कोझिकोड, रायपुर, इलाहाबाद और इंदौर। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया, रायपुर जो है ये आपका अलग है, ये राजधानी है, बाकी सब आपके अलग से शहर है। सिंपल सा है रायपुर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज SMART, smart is written as QKCPR. How will scope be written in that code language? सबसे पहले एक निश्चित कोड भाषा में स्मार्ट को QKCPR लिखा जाता है, उस कोड भाषा में स्कोप को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग लॉजिक देखते क्या चल रही है यहाँ पे। ठीक है, SMART। ठीक है, स्मार्ट की जो लॉजिक दी है आपको QKCPR। अब देखिए S की वैल्यू 19 है और Q की 17 है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है -2 दिख रहा है। S 19 है, Q 17 है, -2 हो गया। M 13 है,
और K 11 है, यहां पर भी -2 हो गया। A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 3 है, +2 हो गया है। ठीक है, R 18 है, 18 है, P 16 है, -2 हो गया है। T 20 है, R 18 है, फिर यहां पे आपका -2 हो गया है। जो लॉजिक आपको मिली है -2 -2 +2 -2 -2, तो सेम लॉजिक को हम लोग किस पे लगाएंगे? स्कोप में लगाएंगे। स्कोप में हम सेम लॉजिक लगाएंगे। स्कोप में हम अपनी यहां पे सेम लॉजिक लगाएंगे। क्या चल रहा है? -2 करेंगे, -2 करेंगे, S19 है आपका, अब आपका -2 हो जाएगा तो यहां पर भी Q आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद C आपका 3 है, -2 करेंगे आप, यहां पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, E आ जाएगा। O 15 है, लेकिन यहां बीच में क्या हुआ है? +2 हुआ है, तो आपको भी वहां पे +2 करना पड़ेगा, और O 15 है, +2 करेंगे 17 आ जाएगा। 17 आपको मिलेगा, यहाँ पे Q मिल जाएगा। फिर आपका P 16 है, -2 करना पड़ेगा और 14 आ जाएगा। 14 का मतलब AN आ जाएगा आपका। लास्ट में E 5 है, -2 करेंगे हम लोग, -2 करने पे यहाँ पे C आ जाएगा। तो सही आंसर आपको जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, QAQNC। QAQNC ऑप्शन जो है आपका, पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट इज द राइट आंसर। From the given option, select the shape where the dots are placed in the same way as the dots in the figure given below. दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जहां बिंदु उसी प्रकार रखे गए जैसे नीचे दिए गए चित्र में बिंदु रखे गए। ठीक है, आप ये डॉट का प्लेस देख रहे होंगे, अच्छे से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे जो आकृति है वो किस में मैच कर रही है आपको ये देखना है। ठीक, यहाँ पे जो आकृति है, इस आकृति को ध्यान से अगर आप देखें तो आपको ये आकृति जो मिलेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर, अब देखिए यहाँ पे जो आकृति है ये सर्कल बना हुआ, ये तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बी वाले में भी देखेंगे तो बी में यहां पर है, बी भी नहीं हो पाएगा। तो सिंपली जो है आपका डी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी जो है आपका राइट आंसर है। डी का मतलब ऑप्शन बी आपको हो जाएगा। चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्नों की सही जल छवि चुनें, मतलब वाटर इमेज है आपके सामने। और वाटर इमेज के बारे में आप जानते हैं कि जो है जो चीज़ें टॉप की हैं वो बॉटम में होती है, बॉटम की चीज़ें टॉप में होती हैं। तो यहाँ पे आप अगर सही तरीके से देखें तो ये जो लगा हुआ है ये आपका ऐसे टिक लगा हुआ है, सही का निशान। तो सही का निशान देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर है, बी तो कैंसिल कर दीजिए, एंड सी डी में भी लगा हुआ, लेकिन सी और डी में ये इधर का निशान बदल गया है। अब बचता आपका डी और ए। डी और ए में भी आपको ध्यान देना है, देखिए ये निशान जो है पलट के इधर की ओर जाएगा, है ना, लेकिन हमें लगता है जो डी वाले में है वो निशान इन्होंने इधर की ओर दे दिया है, इसलिए सही आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। और ए वाला जो ऑप्शन है वो आपको डी में दिखाई पड़ेगा। समझ में आया? इस तरीके से जबरदस्त डिस्कशन हुआ और आपने देखा कि हर क्वेश्चन की एक अलग अप्रोच है जिसको हम जल्दी भी कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कम समय में कैसे क्वेश्चन को जल्दी करें, ये बहुत सीखना जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए फिर आज के लिए आपको थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.